हाँ, तो अष्टम के प्यारे विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वसा परीक्षण। जिस पदार्थ का परीक्षण करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर एक कागज के टुकड़े पर हल्के से रगड़ते हैं। यदि कागज चिकना और अल्प पारदर्शक हो जाए तो उस पदार्थ में वसा है। मिट्टी का तेल, डीजल या मोम रगड़ने पर भी कागज पारदर्शक हो जाता है, किंतु ये खाने के पदार्थ नहीं है, इसमें वसा नहीं होती है। ठीक है। प्रोटीन परीक्षण। जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो उसे 10 बूंद एक साफ प्रणाली में ले लेते हैं। यदि पदार्थ ठोस है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा पीसकर प्रणाली में हम ले लेते हैं और उसमें 10 बूंदे पानी की डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं। इसमें नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के 2% घोल की 2 बूंद और कास्टिक सोडे के 10% घोल की 10 बूंदें डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं। जामुनी या बैंगनी रंग हो जाने का मतलब है कि उसमें प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। हमारे भोजन में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक तो शक्कर या शर्करा जिसे हम खाते हैं। शक्कर की तरह ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है, यह भी एक प्रकार का शक्कर है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा और बहुतायत से पाया जाने वाला जो प्रकार है वह मंड या मांड है, जो चावल, गेहूँ, आलू आदि में पाया जाता है। इसका परीक्षण करना बहुत आसान है। जिस पदार्थ का परीक्षण करना होता है उस पर आयोडीन के हल्के घोल की 2-4 बूंद डालते हैं। यदि रंग गहरा नीला या काला हो जाए तो उस पदार्थ में मंड विराजमान है, मतलब मंड जो है। इस प्रकार से यह इसका परीक्षण होता है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है तालिका। उबलते हुए चावल, कच्चे चावल, गेहूँ, आलू का टुकड़ा, मूंगफली के दाने, साबुत तुअर, अरहर, तुअर की दाल या घी या तेल, दूध, किसी सब्जी का टुकड़ा या किसी फल का टुकड़ा आदि का मतलब वसा, प्रोटीन और मंड का टेस्ट करना है। ठीक है। जिस प्रकार बताया गया उस प्रकार से उसको करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, भरेंगे। ठीक है। अब आता है, क्या मंड, प्रोटीन और वसा भोजन की ही हर वस्तु में है? क्या यह कहना ठीक होगा कि भोज्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक पदार्थ होते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि प्रायः एक चीज़ में कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन है, विटामिन भी है। अंडे में वसा, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, किंतु सब पदार्थों के साथ ऐसा नहीं होता है। शक्कर में केवल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो घी और तेल में केवल वसा होता है। अब आता है कि संतुलित भोजन क्यों जरूरी है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन लेना जरूरी है। संतुलित भोजन से शरीर को निम्नलिखित लाभ होते हैं। हमारे शरीर के अंदर कई क्रियाएं चलती रहती हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें संतुलित भोजन से मिल सकती हैं। भोजन से शरीर के नए भाग बनते हैं, जिससे बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता रहता है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर की बढ़ोतरी ठीक से नहीं होगी। हमारे शरीर के भागों में लगातार टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट की मरम्मत के लिए संतुलित भोजन की भी आवश्यकता होती है। विटामिन और लवण भी संतुलित भोजन के भाग होते हैं। ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। अब आता है कुछ याद रखने योग्य बातें। अधिक मिठाई, मसालेदार चीज़ें और तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए और ना ही अधिक चाय कॉफ़ी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में खराबी पैदा करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि खाने की महंगी चीज़ें उसमें अधिक पोषक तत्व हों। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू जैसे पीली सब्जियों में भी गोभी और शिमला मिर्च की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार आंवला और अमरूद, जायफल जैसे फलों में काफ़ी विटामिन्स होते हैं। खाना बनाने और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि हाथों पर लगे कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में मत चले जाए। इसलिए खाना खाने के पहले हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं आदि को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आता है खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना। हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि या तो लोग उन्हें बर्बाद कर देते हैं या फिर वे कीड़े, चूहों, फफूंद आदि के कारण खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, अतः ज़रूरी है कि हम इन सबसे खाद्य पदार्थों को बचाए रखें। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। खाद्य पदार्थों के रख रखाव या उन्हें सुरक्षित रखने के को परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिखाए गए हैं। खाद्य पदार्थों को हर प्रकार से सुरक्षित रखना, सेफ रखना ही
खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। ठीक।